तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर के बारे में। हम लोग जानते हैं जो कि है गोदावरी। श्रेया, ये ऑर्डर करेक्ट है क्या? पहले गोदावरी बोलना। पहले महानदी होनी चाहिए ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग पहले गोदावरी के बारे में पढ़ लेते हैं। और गोदावरी, एक मिनट के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आओ। और गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ये फैक्ट याद रखना। क्या ये? इट इज़ अ लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। कहाँ से राइज होती है? इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में। इसकी लेंथ दक्षिण भारत में देख रहे हो 1500 किलोमीटर की है। इसका जो डेल्टा है, जो माउथ है, इट इज़ इनटू बे ऑफ बंगाल। इसका ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा भी है अमंग्स द पेनिनसुलर रिवर्स। अमंग्स द पेनिनसुलर रिवर, इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पर। एंड द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। 50% बेसिन तो महाराष्ट्र में ही है, बाकी मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। गोदावरी को बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, लाइक पूर्णा, वारधा, प्राणहित, मंजरा, वैनगंगा एंड पेनगंगा। बताया था ना श्रेया मैंने इसको, जब मैं गेंजेटिक रिवर सिस्टम करवा रहा था, कि इसको ट्रिब्यूटरीज मत मान लेना, गंगा की वैनगंगा पेनगंगा अलग होती हैं। ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। तो जो मैंने अभी ये डायग्राम ये जो मार्क करा ना आपके सामने, अब यहाँ पर देखो बड़ी सारी रिवर्स को ज्वाइन करती हुई आ रही हैं। अब सारी तो नहीं दिखेंगी आपको, ये 9th क्लास की NCERT, क्योंकि सिर्फ अभी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, आप पहले इस पर नज़र डालो, फिर मैं आपको अभी ज़रा गूगल पे भी लेके चलता हूँ। नहीं, इसको हम ट्रिब्यूटरीज को मैं अलग कलर से बना रहा हूँ। एक ही है, फिर एक ही है, एक ही है और एक ही है। अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं। गोदावरी नदी देख रहे हो, इसको कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं यहाँ पर, और भी ज़्यादा आपको दे रखी है। एक बार के लिए बस देख लो, इसकी कोई लिस्ट विस्ट अभी मत बनाने बैठ जाना, क्योंकि वो अधूरी ही रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम हायर स्टैंडर्ड में उसको पढ़ेंगे तो जो अभी यहाँ पर गिवन है सिर्फ आप उसी को बनाते जाओ, वैल्यू एडिशन आप बाद में कर लेना। हाँ, अगर आपको लगे कि आप लिख सकते हो थोड़ा सा और फिर उसके बाद कम वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी तो आपकी मर्जी, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी हम और देखेंगे इसको जैसे जैसे लेवल राइज होता जाएगा हमारा। ये राइज करती है फ्रॉम त्रिम्बक हिल्स, ठीक है, महाराष्ट्र में। डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पर आपको ये जगह बताई थी,
यहाँ पर देखो, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में राइज करती है महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर की लेंथ है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल तक जाती है। त्र्यंबक हिल्स एक ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। मैंने बताया था ना चलिए आपको, 2019 में वहाँ पर गया था मैं, तो ये वही जगह है, ठीक है। यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, यानी कि दीज हिल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। अमरकंटक ऑल्सो अगेन लॉर्ड शिव। तो ये तो हुई गोदावरी की एक ये मेन जर्नी, जो टर्कस कलर से आपको दिख रही है। रास्ते में आपको दिख रहे हैं दूधना, पूर्णा, प्रवरा, मंजिरा, मान्यार, पेनगंगा, वारदा, वैनगंगा, इंद्रावती एंड सबरी। ओके, और इसकी अगर लोकेशन देखनी है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ पे जाते जाते यहाँ गिरती है। जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, मंजरा या मंजीरा कह लो, वैनगंगा और पेनगंगा, दीज ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। ये मंजरा के ट्रिब्यूटरी बड़ी है, लेट अस चेक। चेक करते हैं ज़रा इसके ट्रिब्यूटरी बड़ी है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहा था और किसका नाम, वैनगंगा और पेनगंगा का। ठीक है, इसको भी टेस्ट करते हैं ज़रा। ये है पेनगंगा, और इसके लिए एक अलग कलर ले लेते हैं। ये है वैनगंगा। हाँ, तो ट्रिब्यूटरीज यानी कि सच में वाली काफ़ी बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि इतनी लंबी ट्रिब्यूटरीज और हमें कोई भी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, टेस्ट हुआ हमारा ये वाला सक्सेसफुल। आगे बात करते हैं। तो बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ द एरिया इट कवर्स इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। गंगा काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है ना, गंगा का ड्रेनेज बेसिन भी काफ़ी बड़ा है, गंगा को बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। गोदावरी का नेचर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है हमें श्रेया, है ना, लेकिन गंगा की कहानी उत्तर भारत में, इसकी कहानी दक्षिण भारत में, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा। आप प्रूव कर लोगे अगर कल कोई क्वेश्चन है?
वाई गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा। इसमें ज़रा इसका आंसर दो ज़रा शॉर्ट मुझे 2 मिनट में अच्छे से। हाउ कैन यू कॉल गोदावरी एज दक्षिण गंगा रिवर? वेरी बिग ड्रेनेज एरिया इन नॉर्दर्न इंडिया। हाँ, इन नॉर्दर्न इंडिया। सिमिलरली 1500 नहीं, क्रॉस कंट्री नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद गंगा को बड़ी सारी क्या ज्वाइन करती हैं? ट्रिब्यूटरीज। इतनी कोई और ट्रिब्यूटरी ज्वाइन नहीं करती ना नॉर्दर्न इंडिया में, इंडस को, ब्रह्मपुत्र वगैरह को, है ना, जितनी गंगा को ज्वाइन करती हैं। सिमिलरली दक्षिण भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में इतनी किसी भी रिवर सिस्टम को कोई ट्रिब्यूटरी ज्वाइन नहीं करती जितनी ज्वाइन करती हैं गोदावरी को। उसके बाद गंगा का ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा, गोदावरी का भी ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा, राइट। गंगा ऑल्सो पासेस थ्रू मैनी स्टेट्स, गोदावरी ऑल्सो पासेस थ्रू मैनी स्टेट्स। कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गोदावरी। ये सॉरी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम तो इसका वही है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम कह रहा हूँ, सॉरी, डेल्टा, रिवर माउथ। आगे बात करें महानदी के बारे में। महानदी जो है, इट राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। उड़ीसा से बहती है टू रीच बे ऑफ बंगाल। लेंथ ऑफ द रिवर इज 860 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन इसका भी काफ़ी अच्छा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। महानदी ये रही। ओके, उसके बाद कृष्णा। मैं एक बार आपको यहाँ से भी दिखा दूँ जरा। ये ना देखो, इसका ड्रेनेज बेसिन शुरू होती है इधर से छत्तीसगढ़ के एक हाईलैंड से, फिर उसके बाद यहाँ से होते होते आपको ये इसका कुछ हिस्सा उड़ीसा से क्योंकि कुछ ट्रिब्यूटरीज गुजर रही हैं, फिर आपका यहाँ पर झारखंड, फिर इधर से होते होते आपको एक गिरती है कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। महाराष्ट्र की साइड से पीछे की तरफ से चली आती है यहाँ से, और उसके बाद महाराष्ट्र आपका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड और उड़ीसा ड्रेनेज बेसिन। हाँ, कृष्णा राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर। देख रहे हो, सिर्फ 100 किलोमीटर कम है किससे? गोदावरी से। उस वो कितने किलोमीटर बहती है? 1500। इट रीचेस बे ऑफ बंगाल, तुंगभद्र, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीम, ये कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में।
ये कृष्णा रिवर, ठीक है। ये आपकी कृष्णा रिवर। और नीचे से देख रहे हो उसको, ये तुंगभद्र ज्वाइन कर रही है। यहाँ पर एक सागर भी है, नागार्जुन सागर। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कावेरी बेसिन की। जो कावेरी है, it rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats and it reaches Bay of Bengal in the south of Kudalur district in Tamil Nadu. टोटल लेंथ जो है रिवर की वो है 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमवती एंड कबीनी। जो बेसिन है कावेरी का, इट ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। जो रिवर कावेरी है, इट मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवा समुद्रम फॉल्स। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स, इट इज सप्लाइड टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। शिवा समुद्रम फॉल्स। ये शिवा समुद्रम फॉल्स। ये चेंज हो गया था, मैं बताता हूँ आपको। लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, कोचिकल फॉल्स। सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन एशिया। आप देख रहे हो, हाईएस्ट वाटरफॉल के नाम हम बचपन से सुन रहे, लेकिन कोचिकल नहीं सुना ना हमने, चेंज हो गया। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, वाटरफॉल ख़त्म हो जाता है टाइम के बाद, पीछे गिर सकता है, तो वो भी चेंज होता रहता है इस वजह से। क्या पता कोई बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे गिर गया हो, है ना, फिर उसकी हाइट कम हो गई हो, पानी का बहाव इधर उधर मुड़ गया हो, उसकी वजह से भी चेंज होते रहते हैं। यानी ये जो कुचिकल है, कि कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और ये है आपका शिवा समुद्रम। तो बिसाइड दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉल rivers also flowing towards the east. दामोदर, ब्रह्माणी, बैतरनी और सुवर्णरेखा, ये हम सब पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड में। 71% दुनिया का जो सरफेस है, इट इज़ कवर्ड विद वाटर, बट 97% द सॉल्ट वाटर एंड ओनली 3% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, एंड 3/4 ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज ट्रैप्ड एज आइस ग्लेशियर्स। ठीक है, ये हम जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो है लास्ट में जाकर, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में सबको समझ में तो आया। एक बारी ज़रा हम इसको अरेंज करते हैं कि जितनी भी रिवर्स अभी तक हमने पढ़ी है पेनिनसुलर रिवर्स, इनमें जो है प्रॉपर तरीके से जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो हम बात करते हैं महानदी से, तो ऑर्डर तो यही है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। सबसे लंबी कौन सी लेकिन? गोदावरी, फिर
लेंथ के बेसिस पे पेनिनसुलर रिवर्स। नंबर 1 कौन सी? गोदावरी। कितने किलोमीटर? उसके बाद कितने किलोमीटर? नेक्स्ट, आठ सौ साठ महानदी। और लास्ट आपका कितना? मैं यही बताना चाह रहा था बस, मैं हिंट कि याद इसको ऐसे ही रखना। हर जगह ट्रिक मिल जाएगी आपको कुछ ना कुछ, बस एक बारी इंटेंस रिवीजन की ज़रूरत है। इतना तो आप जान ही गए हो ना ऑर्डर। महान है कृष्णा जी की गोद, महान है गोद कृष्णा जी की, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, है ना। लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो ऐसा ही है कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर हम छोटी सी डिस्कशन करते हैं लेक्स के बारे में। वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा, क्योंकि कुछ बहुत सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। इतना हम लोग PMFIS के वेटलैंड वाले चैप्टर में ही सब कुछ कर चुके हैं। फिर भी एक बार के लिए देखते हैं। राइटर आपको कह रहा है जो कश्मीर वैली है और वहाँ पर जो फेमस डल लेक है, द हाउस बोट्स एंड शिकार विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। तो ऐसी जो लेक्स हैं अलग अलग जगह पर, वो यात्रियों को अट्रैक्ट करते हैं और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह में, ठीक है। तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट अगर आप जाओगे किसी भी एक लेक के किनारे, तो वहाँ पर बोटिंग, स्विमिंग और कुछ वाटर गेम्स होते हैं, ठीक है। तो इमेजिन डैट इफ़ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ पर कोई लेक नहीं होती तो ये क्या अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होते हैं आज के। अब यहाँ पर लेक्स जो हैं, लेक्स की इंपॉर्टेंस टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। अब लेक्स ऑफ लार्जर एक्सटेंट आर कॉल्ड एज सीज लाइक कैस्पियन सी, डेड सी एंड एरल सी। यानी कि वो कह रहा है कि अगर बहुत बड़ी अगर कोई लेक हो तो आप उसको सी का नाम भी दे सकते हो। भारत के अंदर बड़ी सारी लेक्स हैं, अलग अलग साइजेस की, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट क्योंकि वाटर इनके अंदर है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन like the lakes in the basins of inland drainage of semi-arid regions, and there are some lakes which are the result of action of glaciers and ice sheets, and while others have been formed by wind, river action and human activities like Oxbow Lake. अगर एक नदी अपनी जर्नी में ये ऐसे कमर को हिलाते हुए अगर आती है, meandering river है, तो it forms some cutoffs from a floodplain and later develops into a oxbow lake. Spits and bars, they form lagoon in the coastal areas. Example Chilka Lake, Polycat Lake and Koleru Lake. जो lakes हैं in the region of inland drainage, they are sometimes seasonal, मतलब जो अंदर की साइड पर है, आपके coastal areas में नहीं होकर inland है. For example, Sambar Lake in Rajasthan, which is the salt water lake. Its water is used for producing salt. बड़ी सारी जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनका वो हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेंगी। ये ग्लेशियर ओरिजिन है उनका, एंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट ऑफ अ बेसिन। बाद में वो
पिघले हुए बर्फ़ के पानी से भर जाती हैं, लाइक वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, और नहीं वुलर लेक नहीं, यहाँ पर डल लेक, जो वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर लेक्स की मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा, उससे आप अच्छे से कवर कर लेना स्टेट वाइज और साइज़ वाइज, ठीक है, वो हम लेकिन हायर स्टैंडर्ड में जानेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, डैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट, यानी कि रिवर्स के ऊपर जो डैम बनाना और वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इसकी वजह से भी जो है नदियों के आसपास जो है आपको लेक्स वगैरह देखने को मिलती हैं कभी कभार, सच एज गुरु गोबिंद सागर, जहाँ पर चलता है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। लेक्स की बड़ी वैल्यू होती है इंसानों के लिए, जैसा कि आपसे वो कह रहा था कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, लाइक दे हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ आवर रिवर ड्यूरिंग हैवी रेंस, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ये वाटर फ्लो को मेंटेन रखने का काम करती है। अगर वो फ्रेश वाटर है तो पानी के सोर्स की तरह भी सप्लाई करती है। एंड लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, क्योंकि ये फिर क्या पैदा करेगा, अगर वाटर सोर्स है तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, है ना, क्योंकि अगर बड़ी लेक है तो अभी हमने देखा ना वो सी का भी रूप ले सकती है। दे मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनहेंस नेचुरल ब्यूटी एंड डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड्स रिक्रिएशन। रिवर्स का रोल क्या रहता है इकोनॉमी के अंदर? थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री रिवर्स का काफ़ी फंडामेंटल रोल रहा है, क्योंकि रिवर्स के किनारे क्या डेवलप हुए हैं, वर्ल्ड के मेजर सिविलाइजेशंस। तो वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिवर बैंक्स जो हैं वहाँ पर सेटलर्स वगैरह एंशिएंट टाइम से ही आते हैं और उन्होंने सिविलाइजेशन बनाए, बड़ी बड़ी सिटीज़ वहाँ पर बनी। और रिवर जो हैं दे आर यूज फॉर इरीगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन उसके साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, आबादी की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट रिवर पॉल्यूशन। अभी हमने श्रेयस सिर्फ एयर पॉल्यूशन कवर करा PMOIS की बुक में ना, वाटर पॉल्यूशन में भी हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। और वैसे तो छोटी मोटी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी थी, याद है मैंने आपको एक मेटल्स की लिस्ट दी थी कि कौन कौन से मेटल्स अगर पानी के अंदर एंटर करते, लेड वगैरह, है ना, तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, जानलेवा बना सकते हैं पानी को, डायरिया वगैरह, टाइफाइड वगैरह उसकी वजह से हो सकता है। तो ग्रोइंग म्यूनिसिपल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स, इट नेचुरली इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। जो इंडस्ट्रीज से, जो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो पानी के साथ साथ जो केमिकल्स जो निकलते हैं और वो नदी में ऐसे ही चले जाते हैं बिना पानी को छाने हुए, इसकी वजह से एक्वेटिक मरीन लाइफ काफ़ी हद तक सफ़र करती है, वाटर क्वालिटी भी सफ़र करती है। और रिवर की एक काबिलियत होती है कि इट हैज़ सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी, वो फिर अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल गंगा जो है इट इज़ एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़, बट बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, सेटलमेंट की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन लेवल रिवर्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और रिवर्स को क्लीन करने की आवश्यकता है। इसके लिए गंगा के लिए जैसे क्या प्रोग्राम है, नमामि गंगे प्रोग्राम, और नर्मदा के लिए देवी नर्मदे, ठीक है। उसके बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, हमारे देश के अंदर जो रिवर हीलिंग प्रोग्राम है इसको इनिशिएट करा गया था विद द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान 1985 में। गंगा एक्शन प्लान जो है इसने अपना काम जो है, जो कर्तव्य है, उसको बढ़ाया और एक नया प्लान का नाम उसको दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम प्लान, जिसमें से भी ये देखा गया कि सिर्फ गंगा की रिजुविनेशन, उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी रिवर्स की इंपॉर्टेंट है। 1995 में ये प्लान स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का? इट इज़ टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स, जो कि एक मेजर सोर्स हैं, वाटर सोर्स हैं कंट्री के अंदर, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन एबेटमेंट वर्क, यानी कि यहाँ से सारा का सारा जो कचरा है
जो वेस्ट लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है, उन सबको हटा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इस चैप्टर को ख़त्म करा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।